नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को मन की कलम से के इस एपिसोड में पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रेडियो दस्तक ने उज्जैन और मालवा के रचनाकारों या साहित्यकारों की कलम को मन की कलम से के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया है। इसी कार्यक्रम में आज पुनः हम उपस्थित हैं वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री शांतिलाल जी जैन की रचनाओं को आप सभी श्रोताओं से साझा करने के लिए। तो लीजिए सुनते हैं श्री शांतिलाल जी जैन की यह व्यंग्य रचना, जिसका शीर्षक है मुझे दिल का दौरा क्यों पड़ा। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को अभिवादन स्वीकार हो। मैं शांतिलाल जैन आपके सामने एक व्यंग्य रचना पढ़ रहा हूँ। इसका शीर्षक है मुझे दिल का दौरा क्यों पड़ा। दोस्तों, अक्सर हम गंभीर बीमार होते हैं तो उसके बाद जो हमारे मिजाज पुरसी करने के लिए मित्र आते हैं, वो कैसी कैसी सलाहें दे जाते हैं, उसका ये लब्बो लुआब इस रचना में रोचक तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है मैंने। तो आप सभी के सामने प्रस्तुत है एक रचना, मुझे दिल का दौरा क्यों पड़ा। आशा है आपको पसंद आएगी। मुझे दिल का दौरा क्यों पड़ा, इसका चिकित्सकीय कारण तो कार्डियोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, लेकिन मनोहर बाबू ने बताया कि शांति भैया आप ठहरे मीन राशि के जातक। करेक्ट। ऐसे जातकों की कुंडली में राहु जैसे ही नीच घर का स्वामी होता है, वो आर्टरीज ब्लॉक करना शुरू कर देता है। करेक्ट। 2 दिसंबर की सुबह 3:46 पर राहु नीच घर में आया और उसने आपकी D2 को ब्लॉक किया। अगले दिन वो 12:49 पर निकल भी गया। आप लकी रहे शांति भैया, राहु धीमा ग्रह है, वो एक दिन में एक से ज्यादा आर्टरी ब्लॉक नहीं कर पाता। अब उपाय ये है कि बीच की उंगली में चांदी में पुखराज धारण करो, फिर रिजल्ट देखो। ये एको स्प्रिन तो आप नाली में ही फेंक दोगे। करेक्ट। नास्ते दमस के बाद उनकी सी योग्यता सिर्फ मनोहर बाबू में देखी गई है। उनको इनकरेक्ट ठहराने का दुस्साहस मैं कर नहीं सका। सदर हकीम फिरोज भाई डिब्बा वाला बोले, भाईजान दिल के दौरे का इलाज तो केवल यूनानी शिफा खाने में है। आपने खमीरा आबरेशम अरशद वाला सेवन किया होता तो आज आपकी यह हालत नहीं होती। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं दवाओं ईफा भिजवा देता हूँ। बकरी के दूध के साथ सुबह शाम लेना। जिंदगी में कभी दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। पड़ जाए तो मेरा नाम बदल देना। फिरोज भाई मोहब्बत बेइंतहा रखते हैं इस नश्वर देह के लिए, उनका नाम क्यों बदलवाना। फूलचंद काका 4 दशकों से धेनु को चिकित्सा जगत की कामधेनु बनाने का शोध कार्य कर रहे हैं। वे 2 शीशियों में गौ माता की लघुशंका से निर्मित अर्क लेते आए। उनका एक अदम्य विश्वास है कि गोबर से चिकित्सा के उनके महती शोध कार्य के लिए उन्हें चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार लेने एक दिन स्टॉकहोम जाना पड़ेगा। इस विषय पर उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जो बस स्टैंड के बुक स्टॉलों पर हसीना कानपुरी की रोमांटिक शायरी जैसी किताबों के बीच विक्रय हेतु रखी जाती हैं। आप उन्हें घर बैठे भी VPP से मंगा सकते हैं। जाते जाते बोले, दवा की कोई कमी नहीं है, पूरी गौशाला तुम पर निछावर। फिल वक्त 2 शीशियां देख कर वोमिट वाली फीलिंग आ रही है। अगरचे पूरी गौशाला की गायों का मैं पूरी तरह घबरा गया। पवन भाई का कहना है कि मतलब कि कोई परहेज मत रखो, कि मतलब कि कोई डॉक्टर तो कहते ही रहते हैं, मतलब कि 4 दिनों की जिंदगी है, सब खाओ, मतलब कि मरना तो एक दिन है ही, फिर एक दिन खाना पीना क्यों बंद करना, मतलब कि जो होगा सो होगा, मतलब कि हार्ट अटैक तो आते जाते रहेंगे, मतलब कि अब मैं निकलता हूँ, मतलब कि मस्त रहना शांति भैया। आप वे चले गए। कुमार का फोन आया, जैन साहब हैदराबाद आ जाओ। नामपल्ली में हार्ट फिश प्रसादम भी देने लगे। अस्थमा वाली की सिस्टर फिश, वो ना गले की आर्टरी से होती हुई नीचे उतरती है तो ब्लॉकेज साफ करती चलती। मेरे मना करने पर भी वे थोड़ा सा पाज लिया और बोले, कुछ नहीं कहेंगे महावीर स्वामी, एक छोटी सी मछली को एक बार जिंदा गटकना है, खाना नहीं है, सो भी इलाज के लिए। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। 2 कम 80 टोटकों, नुस्खों, इलाजों को जान लेने के बाद आने वाले कल का मंजर देख पा रहा हूँ। होल्टर, इको, ECG, TMT मशीनें जंग खाने लगी हैं। स्टूडेंट कार्डियोलॉजी में PG करने से बच रहे हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान अल्टरनेट जॉब की तलाश में भटक रहे हैं। वे डिसाइड नहीं कर पा रहे फूलचंद काका से प्रशिक्षण लें या फिरोज भाई BOMS से। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने सुना यह व्यंग्य रचना, जो वर्तमान समय में बहुत ही प्रासंगिक है कि मुझे दिल का दौरा क्यों पड़ा। यह मजेदार और गुदगुदाने वाली रचना अभी आपने सुनी, जिसमें दिल का दौरा पड़ने के बाद जो तरह तरह की सलाहें और नुस्खे बताए जाते हैं, उसी से हास्य का ताना बाना बुना श्री शांतिलाल जी जैन ने। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी। रेडियो दस्तक आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम मन की कलम से।
इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं शांतिलाल जी जैन की यह व्यंग्य रचनाएं। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनिए एक और व्यंग्य रचना जिसका शीर्षक है बहिष्कृत सेब और परित्यक्त केला संवाद। नमस्कार, रेडियो दस्तक की ओर से मैं शांतिलाल जैन आप सबका अभिवादन करता हूं। मैं आज आपको एक व्यंग्य रचना सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है बहिष्कृत सेब और परित्यक्त केला संवाद। इस रचना का लब्बो-लुआब ये है कि इन दिनों ये बहुत अपीलें की जा रही हैं कि इस कम्युनिटी से आप सामान न खरीदें, उस कम्युनिटी से सामान न खरीदें। हमारे सोशल फैब्रिक को जो ताना बना है, उसको जो चोट पहुंच रही है, उसी पर प्रहार करने की कोशिश की है मैंने इस रचना में। प्रस्तुत है व्यंग्य रचना बहिष्कृत सेब और परित्यक्त केला संवाद। आशा है रेडियो दस्तक के आप सभी सुधी श्रोताओं को यह पसंद आएगी। हेलो डियर एप्पल, तुम यहाँ कैसे? कचरे के ढेर पर पड़े केले ने सेब से पूछा। हुआ ये कि एक थे जानकी दादा, उन्होंने किलो भर खरीदा। थोड़ी दूर जाकर उनको पता चला कि विक्रेता असलम था, तो वे मुझे यहाँ फेंक गए। कहते हैं मैं मुसलमान हो गया हूँ, सेब ने कहा। फिर पूछा केले से, और आप यहाँ कैसे? अपनी भी वही कहानी, केले ने कहा। आबिद भाई ने परचेस तो कर लिया, मगर घर पहुँचने से पहले ही किसी ने उन्हें बताया कि वेंडर का नाम कैलाश था। वो मुझे यहाँ पटक गए, बोला कि मैं हिंदू हो गया हूँ। यार कुछ भी कहो, ठोर सही मिला है अपन को। आसपास थोड़ा कचरा जरूर है, मगर है जगह धर्मनिरपेक्ष, सर्व समावेशी, निरापद, शांत, निर्विवाद। कचरे के ढेर को लेकर कोई समस्या किसी को नहीं है। सही कहा दोस्त, अब तो ये साले इंसान सेब, केले, अंगूर, अनार का भी धर्म तय करने लगे हैं। मेरा जन्म तो हिमाचल में दौलत राम जी के बगीचे में हुआ, इस लिहाज से तो मैं पैदाइशी हिंदू हुआ। डेफिनेशन बाय बर्थ से चले तो मैं भी मेमोडन ही हुआ। मेरा प्लेस ऑफ बर्थ जलगांव के अहमद मियाँ का फार्म है, केले ने कहा। दोस्त मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारा धर्म उगाने वाले से तय होगा कि बेचने वाले से। प्रकृति ने तो हमें भूत मिटाने के धर्म में दीक्षित करके भेजा था, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? पता नहीं यार। कोई व्हाट्सएप नाम की चीज है आदमियों की दुनिया में, शायद तक तो उसी से हुआ है। बहिष्कार की अपीलें चल रही है वहाँ। बहरहाल ये बताओ, वे अगर तुम्हें खा लेते और उसके बाद उनके नॉलेज में आता तब क्या होता? कुछ नहीं, अंगुली गले में फंसा के उल्टी करते, फिर 3 बार कुल्ले करके शुद्धि कर लेते। उक उक उल्टी की आवाज में मिमिक्री करके दोनों ने एक साथ ठहाका लगाया। तभी शेष कचरे में से जोर जोर से हंसने की आवाज आई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मैं अधर्म हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? उसने कहा, वो जो असली वाला धर्म है ना, वो मुझे बार बार कचरे में डाल जाता है। मैं बजारे भक्तों के धर्म को ही जार जार करने निकल पड़ता हूँ। देखो इस विपत्ति काल में भी लोग मुझे कम, एक दूसरे को ज्यादा निपटा रहे हैं। अपन की चांदी है तो हंसे क्यों नहीं? अभी यहाँ हूँ, कुछ देर में व्हाट्सएप पर रहूंगा, फिर चीखते चैनलों में, फेक न्यूज में, डॉक्टरेट वीडियो में, पढ़े लिखे दिमागों में, हाथ के पत्थरों में, जलते टायरों में, आंसू गैस के गोलों में, रबर की बुलेटों में, फिर चुप्पी मार गया धर्म। माय डियर केला, अब हम क्या करेंगे? चैरिटी करेंगे। जस्ट वेट, पुलिस की नजर बचाकर आती ही होगी पन्नी बीनने वाली औरतें। हम उन लोगों के खाने के काम आएंगे। वो किस धर्म की है? जो लोग कचरे में से खाना बीन कर पेट भरते हैं, वे धर्म कर्म के फेर में नहीं पड़ते। समझो कि वे भूख के धर्म की हैं। नाक चढ़ाना उनके चोचले हैं। जिनके हाथ में 30,000 का स्मार्टफोन और 2 GB डेटा डेली खरीदने का दम है, ये उनके शगल है। तब तो हमेशा ही पन्नी बीनने वालों के काम आया करेंगे। शेर ने खुश होकर कहा, नहीं दोस्त, नहीं हो पाएगा। इंसान की फितरत तुम जानते नहीं हो। प्लान्स ये है कि साइन बोर्ड पर ही लिखवा देंगे, हिंदू कैलाश हिंदू केला भंडार, असलम मोहम्मदन फ्रूट स्टोर, इस तरह का कुछ। खाए पिए गए लोगों की फितरतें हैं, ये यहाँ से नहीं खरीदो, वो वहाँ से नहीं खरीदो, केले ने समझाया। सेब सोच रहा है, इसे तो ईडन गार्डन में ही अच्छा था, काश वहीं लटका रह जाता। न तो आदम को धर्म से कोई मतलब रहा, न हव्वा को। मानव सभ्यता रिवाइंड हो जाए तो मजा आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कई बार नफरत भरा माहौल हमें ऐसा बना देता है कि हमारे पास ही बैठे व्यक्ति पर हम शंका करने लगते हैं। नफरत के ऐसे वातावरण को भुलाकर फिर से एक संगठित समाज बनाने की आवश्यकता है। इसी गंभीर विषय को सेब और केले के हास्य और रोचक संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया श्री शांतिलाल जी जैन ने। तो यह था मन की कलम से का आज का एपिसोड। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम पुनः रूबरू होंगे एक नए रचनाकार के साथ। तब तक के लिए सुनिएगा और सुनते ही रहिएगा रेडियो दस्तक 90.8 FM।
यही नहीं दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कोई सवाल या कोई सुझाव तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068 या आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर और शेयर चैट पर भी। तो सुनिएगा और सुनते ही रहिएगा रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो दे इजाजत अपनी दोस्त शिवी को। नमस्कार।